समय समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। एक साल की कीमत अगर आपको जाननी है तो ये सिर्फ़ एक विद्यार्थी ही बता सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी पूरे साल अपनी मेहनत करता है और अगर वो एक परीक्षा में फ़ेल हो जाता है तो उससे अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ सकता है कि पूरे साल मेहनत का फल नेगेटिव क्यों मिला। एक महीने की कीमत काम करने वाला आदमी ही बता सकता है कि उसने पूरे महीने जो है काम किया है और उसको महीने के आखिरी टाइम में जो तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये चीज़ जो है उससे अच्छी तरीके से कोई और समझ नहीं सकता है। एक हफ़्ते की कीमत आपको सिर्फ़ एक पेशेंट ही बता सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे हफ़्ते जो है वो हॉस्पिटल में रहा है और उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनमोल समय वो जिया नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में जो है उसने काटा है। एक दिन की कीमत ये आपको सिर्फ वही इंसान बता सकता है जो कि पूरे दिन भूखा रहा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो ऐसा आदमी हो जो खाने का इंतज़ाम ना कर सकता हो। और एक घंटे की कीमत ये सिर्फ़ आपको वही इंसान बता सकता है जिसने आपके लिए जो है इंतज़ार किया है। ये उससे अच्छे तरीके से कोई और नहीं जान सकता कि 1 घंटा इंतज़ार करने का क्या कीमत होता है। 1 मिनट की कीमत ये सिर्फ़ वही इंसान बता सकता है जिसकी सिर्फ़ 1 मिनट से या तो बस आप छूटी हो या ट्रेन छूटा हो। 1 सेकंड की कीमत वो इंसान बता सकता है आपको जो मरते मरते बचा हो। समय जो है 1 सेकंड से लेके 1 साल तक का कीमती है। ये आपको अलग अलग तरीक़ों से ही पता पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि समय का जैसे आप उपयोग करते हैं वैसे ही आपकी कीमत जो है समय का पता पड़ता है। समय हर एक पल कीमती है, इसको बेफिज़ूल में जो है खर्च कभी ना करें, क्योंकि खर्च किए हुए पैसे जो है वो वापस आ सकते हैं पर खर्च किया हुआ समय कभी नहीं आ सकता। आपका हर एक समय जो है 2000 रुपये के नोट के बराबर है, शायद उससे भी ज़्यादा महंगा। तो कभी भी समय अगर आप खर्च करें तो बहुत सोच समझ के आप खर्च करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी नहीं आता है और जो एक बार समय बीत जाता है तो वो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाता है, जो कि शायद आप कभी पैसे खर्च करके ही सीख पाएँ। जीवन में सिर्फ इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि सब कुछ जो है हम अपने समय से ही सीखें या फिर जो है खुद गलतियाँ करके सीखें। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें दूसरों के समय से भी सीखना होता है। हो सकता है कि हमारे जीवन में वो गलती हम ना करें या फिर हो सकता है वो हम गलती आने वाले टाइम में देर से करें। इससे अच्छा अगर कोई हमारे आस पड़ोस में है या जो हमसे काबिल इंसान है तो हम उसकी गलतियों से भी जो है कुछ सीख सकते हैं, जो कि भविष्य में वो हम अपने टाइम पे उसे बर्बाद ना कर सकें। जो इससे कि फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा गलती करने में जो समय बर्बाद होगा उसे हम बचा सकेंगे और उस बचे हुए समय को हम सही दिशा में जो है उपयोग कर सकेंगे। तो ज़िंदगी में खुद के समय से तो सीखने की आप कोशिश करिए ही करिए, उसके साथ साथ बाकी अनुभवी लोगों ने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी में या कामयाब लोगों ने क्या सीखा है उससे भी सीखने की आप कोशिश करिए, क्योंकि समय हर किसी को किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम खुद तो सीखें, साथ में दूसरों के समय से भी कुछ ना कुछ सीखें।